चलो इनवॉइस प्राइस का सम करना है, कुछ नया नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही है। एक पॉइंट चेंज होगा, क्या होगा देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2013 मिस्टर जलान एंड कंपनी of Kolkata consigned 50 boxes to Messrs. सेना नायक एंड कंपनी। तो क्या दिया है, 1 जुलाई को जलान ने क्या किया, गुड्स कंसाइन किया 50 बॉक्स, किसको, सेना नायक कंपनी को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंसाइनमेंट वाज 3750 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3750। क्या वो एक का दिया है कि सबका दिया है, टोटल है 3750 रुपीज़, एक का नहीं बोला है, ऐसा नहीं, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स और 1 बॉक्स और रेट, ऐसा रेट वर्ड भी नहीं दिया है। तो 3500 रुपये था, अब बट इनवाइस एट 5000, देखिए उसको भेजा कितने में, 5000 में। तो आई ऑलरेडी सेड दैट 100 रुपये का सामान है, लेकिन मैं एजेंट को प्रॉफिट छुपाने के लिए बोलूँगा भाई उसका प्राइस 150 है, मुझे मालूम है कि 100 का है और 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लोडिंग ऐड कर दिया हूँ। वैसे तो 3750 रुपीज़ इनवाइस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इनवाइस कर रहा हूँ 5000 में, यानी 1250 रुपये मैंने क्या किया हूँ, लोडिंग डाला हूँ। ये 1250 कहाँ से आया, हाँ क्या बोली, सीधे सीधे बोला, घुमा फिरा के कहाँ जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो लोडिंग वालेगा। ऑन दिस डेट द कंसाइनर पेड 300 फॉर फ्राइट एंड इंश्योरेंस, ये कंसाइनर का एक्सपेंस है। 15 अक्टूबर 2013 द कंसाइनी पेड 500 फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी, 100 पे डॉक चार्जेस, और कंसाइनी ने 500 रुपये दिया इम्पोर्ट के लिए और 100 रुपये दिया डॉक चार्जेस। एंड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट 2000 एडवांस, और 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी एडवांस दिया है। ऑन 1 नवंबर 2013 दे सोल्ड 40 बॉक्सेज, रिमेंबर कितना बॉक्स भेजा था, 50 का 40 बेचा है, कितने का, 5260 का, एंड रिसीव 5% कमीशन से। ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ जलान कंपनी। तो गुड्स इनवाइस वाला है, अब मैं बोला कंसाइनमेंट का बना और गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट, बस कंसाइनी नहीं बोला है। पाउच पीस दीजिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और गुड सेंटर दियास, मैंने वो एक्स्ट्रैक्ट बना दिया। कंसाइनी का बुक नोट रहा नहीं करे, दे हैव नॉट गिवन दैट, तो लोग खाली जलान का कंपनी चाहिए, जलान कंपनी को है कंसाइनर, तो खाली कंसाइनर का बुक को कंसर्न करना है, ठीक है ना। चलो अभी गुड्स इनवाइस का वो सब दिया हुआ है, तो देखो पहले इसका कितना बॉक्स सेंड किया है, 50 बॉक्स है बराबर, और सब कॉस्ट प्राइस 3750 है, ठीक है ना। तो मैं पर बॉक्स निकाल सकता हूँ क्या, पर बॉक्स कॉस्ट कैसे करूँगा, 3750 टोटल कॉस्ट है और 50 रुपये का, 5 से 35 2 75 रुपीज़, यानी एक बॉक्स 75 रुपये का पड़ गया। पर बॉक्स इनवाइस प्राइस कितना है, पर बॉक्स इनवाइस प्राइस कितना रुपये दिया, तो 5000 रुपये दिया इनवाइस, तो 100 रुपये, यानी एक बॉक्स था 75 का, उसमें इनवाइस क्या रहेगा 100 रुपये में, तो मतलब 25 रुपये क्या रहेगा, लोडिंग बोलते हैं उसको, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू होता है इनवाइस, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस। तो कॉस्ट है 75 रुपये और लोड इनवाइस है 100 रुपये, तो लोडिंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 25, इस तरह से पर बॉक्स का सामान बढ़ गया। पर बॉक्स कॉस्ट कितना है, पर बॉक्स इनवाइस कितना है और पर बॉक्स का लोडिंग कितना है। तो एक बॉक्स था 75 रुपये का, लेकिन मैं 25 रुपये उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करता हूँ। अब अगर मान लो 100 से भी वो 110 पे बेचता आ रहेगा, तो एजेंट को तो लगता रहेगा कि 100 रुपये प्रॉफिट, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो मैं जानता अंदर से कितना प्रॉफिट हो।
चलो हाउ टू डू। अब गुड्स कंसाइन हो रहा है तो ऐसे करना है, बट थोड़ा सा अमाउंट का लिखना कैसे देखते हैं। गुड्स कंसाइन का एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बराबर है। हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते थे 3750, लेकिन हमें सब है इनवाइस प्राइस का, तो क्या करना है इनवाइस प्राइस लिखना है। इनवाइस प्राइस हमेशा लिखना है। अब 50 बॉक्स है और एक बॉक्स का इनवाइस प्राइस कितना है 100 रुपये, है ना, तो 5000 रुपये, बराबर है। कंसाइनमेंट टू गुड सेंड, कंसाइनमेंट टू गुड सेंड, तो गुड सेंड में माई कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट 5000 रुपये इनवाइस प्राइस। तो जब भी सवाल कर रहा है इनवाइस प्राइस तो इनवाइस प्राइस, ये तो काम पहले करते कल अमाउंट इनवाइस कर लिया। अब क्या करने का, जब इनवाइस प्राइस लिखे ये मेरा बुक यानी कंसाइनर का, कंसाइनर को मैं नहीं मालूंगा खुद से कि मैं कितना रुपये मार्जिन डाला हूँ, जो भेजा उसको मालूम है भाई 25 रुपये का मार्जिन डाला हूँ, ओके ना। दूसरे बाहर मैं बोलूँगा ऐसा, लेकिन अपने को तो अंदर से मालूम है कि क्या है। तो 25 रुपये जो लोडिंग होता है ना उसका रिवर्स एंट्री करना है, तो आपको मैंने लिख के दिया थ्योरी में रिवर्स द एंट्री। देखिए कहीं पे लिखा हूँ, कहीं पे लोडिंग का पॉज कीजिए मैडम थोड़ा चल गई। चलो तो गुड सेंड कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट टू गुड सेंड बना, लोडिंग का करना रहेगा तो जस्ट रिवर्स देंगे गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब 50 बॉक्स पे एक बॉक्स पे कितना लोडिंग था 25, तो लोडिंग का अमाउंट अलग कर दे। लोडिंग 50 बॉक्स इंटू 25 रुपये 1250, तो गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट वाले में बाय सेंड ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग 1250 ऐसे, बस ये खाली इतना करना, बाकी अब आगे जो एक्सपेंस होता है उसे ही करना है। तो जब भी लोडिंग इनवाइस का सम आया तो इनवाइस प्राइस का पहले एंट्री करो, अब बाद में जो लोडिंग का अमाउंट होता है उसके लिए रिवर्स एंट्री करो। कंसाइनमेंट टू गुड सेंड हुआ तो रिवर्स कर दो गुड सेंड टू कंसाइनमेंट। यहाँ पे इनवाइस प्राइस का अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर लोडिंग। ये जो कॉस्ट प्राइस है उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं डालते नहीं है, लेकिन देखिए तो ये 5000 का डेबिट साइड है और 1250 क्रेडिट साइड है, तो डेबिट और क्रेडिट लेस करूँगा तो 3750 के रहेगा इफेक्ट। 100 रुपया यहाँ लिख रहा हूँ, 25 रुपया यहाँ लिख रहा हूँ, तो इफेक्ट 75 का ही रहेगा बस। तो कॉस्ट प्राइस 3750 है, उसका डायरेक्ट कहीं पोस्टिंग नहीं करना है, इस साइड इनवाइस करना है और उस साइड लोडिंग करना है, वो ऑटोमेटिक देखेंगे उसका नेट इफेक्ट तो 3750 का पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे क्या दिया हुआ है, ऑन दिस डेट द कंसाइनर पेड एक्सपेंस है, कंसाइनर का एक्सपेंस है कंसाइनमेंट टू कैश क्या है, फ्राइट एंड इंश्योरेंस। फ्लाइट एंड इंश्योरेंस कितना 300 रुपये ना, बस का एक्सपेंस है और कहीं भी जाएगा नहीं। फिर क्या दिया, कंसाइनी पेड 500 रुपये फ्लाइट और 100 रुपये डॉक चार्जेस। कंसाइनी पेड तो क्या आएगा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी मेसर सेनायक, बराबर। चलो इंपोर्ट ड्यूटी हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी 500 रुपये, उसका डॉक चार्जेस है 100 रुपये तो 600 रुपये। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी में बाय कंसाइनमेंट ये सब तो वैसे ही था जिससे पहले है, खाली वो खाली लोडिंग का एक्स्ट्रा करना बस। एक्सपेंस अब क्या दिया, सेंट बैंक ड्राफ्ट एडवांस दे रहा है, कौन देगा एडवांस, कंसाइन, तो क्या है इसका
कैश बैंक हमें, लेकिन बैंक ड्राफ्ट बढ़ जाता, खाली बैंक लिखेंगे। बैंक टू कंसाइनी, तो बैंक टू कंसाइनी, कंसाइनी बाय बैंक। एडवांस राइट है 12,000 चेक करा था पूरा। चलो ये भी हो गया। ऑन नवंबर 2013 दिस सोल्ड किया, तो सोल्ड का क्या एंट्री था? कैश सेल कर रहा है कि क्रेडिट सेल? ऐसा कौन बात ना दिलवाने की कैश सेल की क्रेडिट सेल बनी, तो क्या आएगा? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। 40 बॉक्स सोल्ड, वो 5,200 कितना? 260। एक बॉक्स का ही सबका सबका है, क्या गया? तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी बाय सेना नायक। $40 बॉक्स सोल्ड, 5,000 to 60 बराबर है। उसके ऊपर कमीशन दिया, उसको 5% कमीशन है। कमीशन है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, मेसर्स सेना नायक। कमीशन कितना परसेंट? 5%। कितना निकालू? 5,260 बराबर है 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 8 16, 63 है माने तो बड़ा क्या रही है? 263 बराबर है बाय कंसाइनमेंट 263 कमीशन। ये भी हो गया इतना बुरा। ऐसा फिर बोला कि बाद में बैलेंस कुछ पे करने के बारे में कुछ नहीं बोला है, सब खत्म हो गया। अब कुछ करना है, क्लोजिंग स्टॉक करना है, वो भी इसमें आएगा। हाँ, जौना की 50 बॉक्स वेजल बनी जलान और सोल्ड कितना हुआ? तो 10 बॉक्स हो गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक भी करना है ना। 50 बॉक्स सेंड, 40 सोल्ड। तो सेंड क्या है? बैलेंस ट्रेड है, और ये क्या है? अनसोल्ड। अनसोल्ड म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक बराबर। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे कल के उसे आज भी करना है, इसमें नया क्या है? अब देखिए ये इनवाइस वाला सम है, तो ये कैसे करेंगे? कल मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा था जो अनसोल्ड होता था, बाद में एक्सपेंस ऐड करते थे उसमें। अब इनवाइस का सम है, तो हम क्या करेंगे? पहले इनवाइस प्राइस 10 बॉक्स का, एक बॉक्स का इनवाइस प्राइस कितना है? 100 रुपये। तो 10 बॉक्स का 1000 हो गया वो, बराबर है। नहीं मैडम को देख रहा हूँ इधर। अच्छा इधर ही क्या हो क्या रहा है भाई? 100 रुपये इनवाइस का। इनवाइस का नहीं था तो कॉस्ट पता था, बट इनवाइस वाला सब चल रहा है, इसलिए इनवाइस पे करेंगे हम लोग। कॉस्ट कहीं डायरेक्ट शो नहीं करना है जब इनवाइस का सम होता है। तो ये कितना? उस पर लोडिंग कितना रहेगा? 10 बॉक्स है और एक बॉक्स का लोडिंग है 25 रुपये, तो 250 रुपये क्या आएगा? लोडिंग भी आएगा, बराबर है। इनवाइस प्राइस हो गया 10 बॉक्स का 100 के हिसाब से, और लोडिंग 10 बॉक्स का 25 के हिसाब से। ये तो अभी इतना एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस ऑल लेना है, कितना है? 300 रुपये। कंसाइनी का एक्सपेंस आएगा क्या? कौन है ये? कौन है? चॉकलेट दे उसको, बोली दोनों आएगा, इम्पोर्ट है डॉक चार्जेज। तो इम्पोर्ट एंड डॉक चार्जेस दोनों आएगा, कितना था? 500 रुपये और 100 रुपये, बराबर है। इसका टोटल कितना हो गया? 900 रुपये। कैसे? ऐसे 300 रुपया और इसका 900 रुपये, बराबर है। बड़े 900 रुपये एक्सपेंस पूरे 50 बॉक्स के होता है। यहाँ लिखना है बॉक्स, यहाँ लिखना है एक्सपेंस।
इतना वर्किंग नोट, तो 50 बॉक्स के लिए 900 रुपये, तो 10 बॉक्स के लिए कितना, तो 10 गुणे 900 बटे 180 रुपये हो गया, तो 180 रुपये आ गया। इस तरह से टोटल इनवाइस प्राइस, टोटल इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ऊपर देखो इनवाइस प्राइस कितना था, पहले 1000 रुपये था और ये 180 रुपये और ऐड कर दो, तो 1180। तो कल के जैसे कि कुछ नया नहीं कर रहा मैंने, वो इनवाइस प्राइस का पॉइंट है, तो कैसे करेंगे, 40 सोल्ड है एंड द 10 अनसोल्ड है, ओके, बिकॉज ऑफ इनवाइस प्राइस गिवन वी विल वैल्यू दैट इनवाइस प्राइस, तो 10 का 100 के हिसाब से 1000 हो गया बराबर, एंड द लोडिंग 10 का असर इसको नहीं ऐड किया आपने, वो नहीं, इस लोडिंग को हम लोग को अपोजिट साइड शो करना है, लोडिंग का जो अमाउंट है वो खाली रखते हैं अपोजिट साइड शो करने के लिए। अब कंसाइनमेंट एक्सपेंस ऑल, कंसाइनमेंट का इंपोर्ट डॉक दोनों आएगा, ये टोटल एक्सपेंस था 900 बॉक्स के लिए, तो 10 बॉक्स के लिए हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1180, बाद नो इनवाइस प्राइस और एक्सपेंस दोनों को ऐड करो, ठीक है। चलो क्या था इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक का, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ओके, क्लोजिंग स्टॉक 10 बॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या है, इनवाइस प्राइस पे है, बराबर है, इनवाइस प्राइस कितना है 1180 बराबर, ये हो गया। इमीडिएटली जब भी इनवाइस प्राइस के ना, तो इमीडिएटली उसका रिवर्स साइड आने का, बस इनवाइस प्राइस यहाँ आया था तो उसका रिवर्स साइड लोडिंग हो गया, इनवाइस प्राइस यहाँ आया तो उसका रिवर्स साइड लोडिंग आएगा, एंट्री नहीं भी वायर्ड है लोडिंग का, तो भी हम लोग खाली जहाँ आपने मेन एंट्री किया इनवाइस में उसका अपोजिट साइड इसके पास करना है, और ये लिख के दिया हूँ क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, हाँ आप पहले ही बोल दिए कल एडवांस में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व लिखा हूँ, तो कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, चलो कितना अमाउंट है उधर लोडिंग लिख के रखे हम लोग, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख के रखे 250 रुपये, 200 हमें, तो लोडिंग के लिए कुछ नया एकदम नहीं करना है, बाकी सब नशे है, खाली लोडिंग अपोजिट साइड जाएगा, इनवाइस प्राइस पे एंट्री हुआ तो लोडिंग उसका अपोजिट साइड, इनवाइस प्राइस पे एंट्री हुआ तो लोडिंग उसका अपोजिट साइड, बस स्वाहा, क्लोज कर दीजिए, क्लोज, हमारी मशीनियाँ कहाँ गए वो लोग, 1250 5260 1180 7690 minus 5300 863, हाँ 1277 खाली आ रहा है, 7000 इधर है, उधर 12000 आएगा, ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, समझे ना, 5260 माइनस 2863 2397 बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि कुछ बोला नहीं कि रेमिटेंस के बारे में, बस 5000 3750, और ये सबसे इधर अपना फेवरेट है यहाँ आ रहा है, बस पाउस कीजिए मैडम जल्दी से। तो क्वेश्चन 19, on 1st January 2013 Mr. Seth Brothers of Kandla consigned 200 cycle to
पानीग्राही एंड सन्स ऑफ प्रदीप, क्या दिया, पारादीप। ई साइकिल कॉस्टिंग 800, ई साइकिल कॉस्टिंग 800। हर एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस है 800 रुपये। 200 साइकिल भेजा है और 800 रुपये का कॉस्ट प्राइस अभी। द गुड्स वेयर चार्ज टू द परफॉर्मा इनवाइस प्राइस। परफॉर्मा इनवाइस प्राइस मतलब खाली पेपर पे बिल पे लिखा रहेगा इनवाइस प्राइस। टू शो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है ना। अब कॉस्ट कितना था एक साइकिल का, 800 रुपये। तो 800 रुपये का 25% 200 रुपये, यानी एक साइकिल पे 200 रुपये लोडिंग रहेगा। तो 800 का सामान था, 200 रुपये लोडिंग, यानी भेजिएगा कितने में, 1000 रुपये में। 800 कॉस्ट दिया था ना, और उसमें बोला कि इनवाइस प्राइस जो रहेगा वो प्रॉफिट कितना रहेगा, 25% रहेगा कॉस्ट पर। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट से 25% प्रॉफिट, यानी कोई चीज़ 100 रुपये का कॉस्ट रहेगा तो उस पर 25 रुपये अपना प्रॉफिट है। तो बेचूंगा कितने में, 120 में, मतलब सेंड कितने में करूँगा इनवाइस प्राइस 125। 100 का सामान और उस पर 25 का प्रॉफिट, तो 125 में सेंड करूँगा। अभी 800 का सामान है, 25% निकालो प्रॉफिट तो 200 रुपये, तो 800 पे 200 रुपये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 1000, मतलब इनवाइस प्राइस। On the same date, consignor paid 4,000 for freight और इंश्योरेंस चार्जेस। तो चिंदी एकदम 30 अप्रैल को कंसाइनी सेंट अ ड्राफ्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू द कंसाइनर जो एडवांस, ये भी सिंपल है एडवांस पेमेंट। ऑन 31 दिसंबर कंसाइनी सेंट अकाउंट सेल इन्फॉर्मिंग द 180 साइकिल हैव बीन सोल्ड फॉर ₹1200 ईच। क्या मतलब हुआ, 1200 क्या 1200 रुपये का रेट है, 1200 में क्या 180 साइकिल 1200 के हिसाब से बेच रहा है। आज सेंड कितना साइकिल होगा, तो 20 रुपया ने 20 साइकिल क्लोजिंग स्टॉक। दे हैव इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस, अनलोडिंग चार्जेस 1000 है, साइकिल फिटिंग चार्जेस 2000 रुपये है, गोदाम रेंट है 4200 रुपये। विद द अकाउंट ऑफ सेल्स कंसाइनी सेंट अ रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू। रेमिटेंस द बैलेंस अमाउंट पेमेंट हो रहा है ड्यू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन ऑफ 5% ऑफ ग्रॉस सेल्स। बस आगे भी है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सेठ ब्रदर्स एंड सेठ ब्रदर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या है पानीग्राही सन। सेठ ब्रदर के बुक में सारे अकाउंट बोला नेसेसरी अकाउंट, और फिर बोल रहा है सेठ ब्रदर का अकाउंट बनाओ पानीग्राही में। ऐसे भी इसमें डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं है, तो उसके ऊपर खाली एक ही अकाउंट आएगा। और उसकी जेम आइटम प्राइस की कॉस्ट प्राइस ऑफ पर साइकिल, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना था 800 रुपये का, बराबर है कॉस्ट प्राइस था। और द प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ओके 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर 25% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितना था, ये जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं लोडिंग। हाँ, तो 800 रुपये पे 25%, 200 रुपये लोडिंग हो गया। अब एक कॉस्ट है, कॉस्ट 800 है, 200 रुपये लोडिंग है, तो इनवाइस कितना आएगा सर 600 लास्ट सम में हम माइनस किए थे। लास्ट सम में अपने को कॉस्ट प्राइस दिया था 3750 और इनवाइस प्राइस 5000 दिया था। इस उसका डिफरेंस जो निकाले थे तो वो लोडिंग आया था, मतलब वो एक काम में निकाले थे यहाँ पर 75 और 100। अब यहाँ पे लोडिंग दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवाइस। तो कॉस्ट है 800 रुपये, लोडिंग है 200 रुपये, इनवाइस, तो इनवाइस कितना आ जाएगा 1 बराबर है 200 रुपये लोडिंग हो गया और इनवाइस हो गया 1000 रुपये, बराबर। चलिए पहला गुड्स कितना सेंड किया, सेंडर कांडला कंसाइन 200 साइकिल, ओके 200 साइकिल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। हम लोग कौन सा प्राइस लिखेंगे? इनवाइस प्राइस। कितना साइकिल था? 200। कितने मल्टीप्लाई करूँ? 1000 रुपए से इनवाइस प्राइस तो 2 लाख रुपए हो गया। कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड, गुड्स सेंड वाले में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख बराबर। इमीडिएटली जैसे कंसाइनमेंट का लोडिंग पे इनवॉइस पे होता है तो उसका लोडिंग के लिए रिवर्स द एंट्री, तब क्या हो जाएगा? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट बराबर। 200 साइकिल था और एक साइकिल का लोडिंग कितना था? 200 रुपए, 40,000 बराबर ना। इनवॉइस की एंट्री करने के बाद लोडिंग के लिए जस्ट रिवर्स एंट्री, वो था कंसाइनमेंट टू गुड्स, तब गुड्स टू कंसाइनमेंट, ये हो गया लोडिंग का अमाउंट। गुड्स टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, फकत 40,000 राइट है। उसके ऊपर रेंज ज़्यादा नहीं इसका। फिर क्या दिया है? ऑन द सेम डेट कंसाइनर पेड 4,000 फ्लाइट चार्जेस, तो कंसाइनर का एक्सपेंस है। कंसाइनमेंट टू कैश बैक, फ्लाइट एंड इंश्योरेंस 4,000 रुपये। On 30 April, consignee sent a draft 1 लाख रुपये एडवांस तो क्या एंट्री? बैंक टू कंसाइनी, है ना सब? बैंक टू कंसाइनी, कंसाइनी में बाय बैंक, बैंक ड्राफ्ट है इसलिए बैंक लिखा हुआ एडवांस 1 लाख, और उसके ऊपर क्या आएगा? कंसाइनर टू बैंक, कंसाइनमेंट कंसाइनर बोली, कंसाइनर टू बैंक एडवांस बराबर। चलो फिर क्या दिया हुआ है? ऑन 31 दिसंबर कंसाइनी सेट अकाउंट सेल 180 साइकिल हैव बीन सोल्ड किया, तो क्या आएगा? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट 180 साइकिल सोल्ड, कितने में?